मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर इन EAFM, सेठ आरल सहरिया गवर्नमेंट PG कॉलेज काला डेरा, बीकॉम पार्ट फर्स्ट, EAFM पेपर सेकंड में प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको बैंकिंग क्षेत्र में नव प्रवर्तन, इनोवेशंस इन बैंकिंग सेक्टर्स के बारे में आपको बताऊंगा या इस पे प्रकाश डालूंगा कि बैंकिंग के क्षेत्र में क्या क्या नव प्रवर्तन हुए हैं। आर्थिक उदारीकरण और भूमंडलीकरण, ग्लोबलाइजेशन के बाद में बैंकिंग क्षेत्र में बहुत सारे नव प्रवर्तन हुए हैं। उन नव प्रवर्तनों पर मैं आज विस्तृत रूप से आपको प्रकाश डालूंगा या इसके बारे में आपको बताऊंगा। सबसे पहले उसकी भूमिका के बारे में आपको बताता हूं। विगत 40 वर्षों में भारतीय बैंकिंग परिदृश्य पर इतने व्यापक और कल्पनातीत तथा द्रुतगामी परिवर्तन हुए हैं कि उन्हें नव प्रवर्तन बैंकिंग की संज्ञा दी जाने लगी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय बैंकिंग व्यवस्था में अनेक नवीन प्रवृत्तियां दृष्टिगोचर होने लगी हैं। बैंकिंग कार्य और व्यवहार, सिद्धांत और अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और विधियों में इतना भारी बदलाव आया है कि और भारतीय बैंकिंग का क्षितिज के दशक से बहुत अधिक भिन्न नजर आने लगा है। ये परिवर्तन न केवल बहुआयामी, संरचनात्मक एवं अवधारणात्मक हैं, बल्कि संख्यात्मक एवं गुणात्मक भी हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप भारतीय बैंकिंग नगरोमुखी से ग्रामोमुखी, विशिष्ट वर्गोमुखी से सर्वजनोमुखी हो गई है। स्थितोन्मुखी से उद्देश्योमुखी, व्यापारमुखी से समाजोमुखी तथा शोध बैंकिंग से फुटकर बैंकिंग बन गई है। थोक बैंकिंग से फुटकर बैंकिंग बन गई है। आज बैंक जन जन तक पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना के कारण आज गरीब लोगों के करोड़ों खाते बैंकों में खोले गए हैं। आम आदमी बैंकों से जुड़ा है। आज कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिसका किसी बैंक में खाता न हो। बैंकिंग में परिवर्तन की हवा को अभी विराम नहीं लगा है। ये देश काल एवं परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को शीघ्रता के साथ समायोजित करने की चेष्टा कर रही है। इन सब नीतिगत और व्यवहार जनित क्रांतिकारी परिवर्तनों का एक सुफल तो ये हुआ है कि बैंकिंग आम जनता के हितों से जुड़ी और दूसरे उसने सफलता के नए आयामों को स्पर्श कर विकास की सहायिका का स्वरूप ग्रहण कर लिया है। देश में पहली बार ऐसा लगने लगा है कि बैंकिंग विकास की मुख्य प्रेरक शक्ति है, जिसका प्रयोग सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के रूप में किया जा सकता है। वहाँ हम देश में व्यापक स्तर पर भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में हुए महत्वपूर्ण एवं अभिनव परिवर्तनों का विवेचन करेंगे। भारतीय बैंकिंग की अभिनव प्रवृत्तियों को इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। फर्स्ट है सार्वजनिक बैंकिंग क्षेत्र का विस्तार। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकिंग का बड़ा द्रुत गति से विस्तार हुआ है। दूसरा है अपूर्व शाखा विस्तार कार्यक्रम। बैंकों का जो शाखा विस्तार का कार्यक्रम है वो अपूर्व है। बहुत सारी शाखाओं नई नई खोली गई हैं। तीसरा बैंकों के एकीकरण और प्रोत्साहन प्रदान करना। उसके नेक्स्ट है फोर्थ ग्रामीण क्षेत्रों में
बैंकिंग सुविधाओं का अधिक विस्तार। फिफ्थ है जमाओं में अप्रत्याशित वृद्धि, जमाओं में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। छठा है साख सुविधाओं का विस्तार। नेक्स्ट है प्राथमिक एवं उपेक्षित क्षेत्रों को अधिक ऋण सुविधाएं प्रदान करना। उसके नेक्स्ट है निवेश जमा अनुपात में वृद्धि, निवेश जमा अनुपात में भी बड़ी तीव्र गति से वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है पूंजी तथा कोषों का निक्षेपों से अनुपात। उसके नेक्स्ट है 10वां पॉइंट वैधानिक तरलता अनुपात। उसके नेक्स्ट है जमा बीमा योजना का क्रियान्वयन। उसके नेक्स्ट है रिजर्व बैंक का बढ़ता हुआ नियंत्रण। रिजर्व बैंक का बढ़ता हुआ नियंत्रण है, सारे बैंकिंग क्षेत्र पर रिजर्व बैंक ने अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया है। उसके नेक्स्ट है अग्रणी बैंक योजना का शुभारंभ। उसके नेक्स्ट है नवीन आकर्षक योजनाएं। उसके नेक्स्ट है हिंदी भाषा का प्रशय एवं प्रोत्साहन। उसके नेक्स्ट है नवीन बैंकिंग संस्थाओं की स्थापना करना। उसके नेक्स्ट है अध्ययन दल तथा समितियों की सिफारिशों का क्रियान्वयन करना। उसके नेक्स्ट है सामाजिक बैंकिंग को बढ़ावा देना। उसके नेक्स्ट है कृषि एवं ग्रामीण ऋण राहत योजना प्रदान करना। उसके नेक्स्ट सुदृढ़ प्रबंध व्यवस्था। उसके नेक्स्ट रोजगार कार्यक्रम एवं बैंक। उसके नेक्स्ट राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास की स्थापना, नाबार्ड की स्थापना। उसके नेक्स्ट बैंकों में नवीन प्रौद्योगिकी। उसके नेक्स्ट है यंत्रीकृत चेक एवं समाशोधन गृहों का विकास करना। उसके नेक्स्ट है दूर संचार नेटवर्क को प्रोत्साहन प्रदान करना। उसके नेक्स्ट ग्राहक सेवा केंद्रों की स्थापना करना। ग्राहक सेवा केंद्रों की स्थापना की गई है जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग का बड़ा ही तीव्र गति से विस्तार हुआ है। बिल संस्कृति का विकास। उसके नेक्स्ट बहुस्थानीय बैंक खातों का परिचालन करना। उसके नेक्स्ट है तत्काल धन स्थानांतरण ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करना। तत्काल धन स्थानांतरण की सुविधा और ऑनलाइन ट्रांसफर की सुविधा प्रदान की गई है। नेक्स्ट है घर पर दी जाने वाली बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार किया जाना। नेक्स्ट है इंटरनेट बैंकिंग का विस्तार। लास्ट है सहायक बैंकों का भारतीय स्टेट बैंकों में विलय। भारतीय स्टेट बैंक के सहायक बैंकों का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में विलय किया गया है, तो उससे भी बैंकिंग का नया आयाम स्थापित किया गया है। आगे हम निष्कर्ष के रूप में ये कहा जा सकता है कि उदारीकरण की नीति के बाद भारतीय बैंकिंग व्यवस्था विदेशी बैंकों से बहुत प्रभावित हुई है। विगत कुछ वर्षों में भारतीय बैंकिंग क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगे हैं। इससे देश का संपूर्ण बैंकिंग स्वरूप ही बदल गया है, लेकिन अब भी हमारी बैंकिंग प्रणाली विदेशी बैंकों की तुलना में कम प्रगतिशील एवं कम लोचदार है। इसको खुला, गतिशील, आधुनिक एवं लोचदार बनाकर देश की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जा सकता है। अतः इसमें निरंतर समयानुकूल परिवर्तन होते रहने चाहिए। जब हमने विदेशी बैंकों को देश में काम करने की छूट दी गई, तो हमें अपने बैंकों को प्रतियोगिता शक्ति को बढ़ाना होगा। सरकारी संरक्षण के आवरण को छोड़कर भारतीय बैंकों को भी अब प्रतियोगिता के लिए तैयार करना होगा। इसके लिए इस व्यवस्था में निरंतर सुधार व नवीनता का समावेश करना होगा। सेबी ने
म्यूचुअल फंड्स के नियमों में बदलाव किया है। अब म्यूचुअल फंड कंपनियों को हर कैटेगरी में एक ही योजना को चलाने की इजाज़त दी है। इससे आम लोगों के लिए अच्छी योजना को छांटना और निवेश करना आसान हो जाएगा। अतः बैंकिंग क्षेत्र में ये सभी नव प्रवर्तन हैं जिसके बारे में हमने विस्तार से अध्ययन किया है, जिसमें पूरे बैंकिंग क्षेत्र के नव प्रवर्तनों पर प्रकाश डाला गया है। धन्यवाद।